राजपूताना इतिहास में राजा अथवा राजकुमार किसी भी महिला के पांवों में सोने का गहना पहनाकर उसे पड़दायत बना लेते थे। दरअसल राजा की उपपत्नी को पड़दायत कहा जाता था। पड़दायतों में भी जो राजा की सबसे प्रिय होती थी वह पासवान कहलाती थी। ऐसी ही एक अद्वितीय सुंदरी का नाम था पासवान गुलाब राय। आपका टाइम बिल्कुल खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जोधपुर रियासत में गुलाब राय का प्रभाव ठीक उसी प्रकार से था जैसे मुगल दरबार में नूरजहां का था। यही कारण है कि कवि राजा श्यामल दास ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद में पासवान गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां के नाम से संबोधित किया है। बेहद खूबसूरत गुलाब राय जोधपुर के शासक विजय सिंह की सबसे चहेती थी, परंतु रियासत की रानियों और पंडितों ने पासवान गुलाब राय को कभी रानी का दर्जा नहीं दिया। यही वजह है कि पासवान गुलाब राय को कुछ विद्वान जोधपुर की मस्तानी की संज्ञा भी देते हैं। इस स्टोरी में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन वजहों से पासवान गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ रीख्यात के अनुसार अणदाराम जाट की दासी गुलाब राय एक बेहद सुंदर युवती थी जो 1766 ईस्वी में जोधपुर नरेश विजय सिंह की शाही सेवा में शामिल हुई। पासवान गुलाब राय ओसवाल जैन समुदाय से थी। अत्यंत सुंदरी गुलाब राय पर जोधपुर रियासत का शासक विजय सिंह मोहित हो गया। प्रारंभ में विजय सिंह ने गुलाब राय को अपने राजमहल में गायिका के रूप में रखा, परंतु बाद में उसे पड़दायत के रूप में रणिवास में सम्मिलित कर लिया। साल 1775 में विजय सिंह ने गुलाब राय को अपनी उपपत्नी बना लिया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। बख्त सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर का शासक बना। हालांकि विजय सिंह अपनी पिता की तरह योग्य नहीं था। कालांतर में विजय सिंह ने गुलाब राय नामक एक अद्वितीय सुंदरी को पासवान का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, वह गुलाब राय के मोहजाल में इस कदर फंसा कि मारवाड़ राज्य का सर्वनाश शुरू हो गया। अत्यंत सुंदरी गुलाब राय ने विजय सिंह को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले लिया था। ऐसे में वह राजा से अनुचित कार्य करवाने लगी थी। भाटों ने अपने ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि पासवान गुलाब राय ने कई बार विजय सिंह को अपनी जूतियों से मारा, फिर भी विजय सिंह के स्वाभिमान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंची। पासवान गुलाब राय को कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उसने गुमान सिंह के पुत्र मान सिंह को गोद लेकर मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। इस पर मारवाड़ के राजपूत सरदारों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम एक दासी के दत्तक पुत्र को मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं कर सकते। तत्पश्चात विजय सिंह ने शास्त्रानुसार मानसिंह को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। पासवान गुलाब राय की जोधपुर रियासत में तूती बोलती थी। उसने जालौर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की तथा वहां का राजकाज चलाया। बुद्धिमान और सरल हृदय गुलाब राय वैष्णव धर्म का पालन करने वाली महिला थी। ऐसे में उसने जोधपुर में पशुवध तथा शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को किले में बुलाकर मृत्युदंड दे दिया जाता था। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए पासवान गुलाब राय ने जोधपुर परकोटे के अंदर गुलाब सागर तथा रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। गुलाब सागर के निर्माण में बेतहाशा पैसा खर्च किया गया। गुलाब सागर में कभी पानी की कमी न हो, इसके लिए अंग्रेज इंजीनियर डब्ल्यू होम्स ने बालसमंद झील से नहरों का निर्माण करवाया था। गुलाब राय ने साल 1776 में महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया था, जिसमें एक बड़ा तालाब और कई उद्यान भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त पासवान गुलाब राय ने सोजत शहर के परकोटे तथा जालौर दुर्ग में भी कुछ निर्माण कार्य करवाए। कुंज बिहारी मंदिर व गिरदीकोट आदि का निर्माण भी गुलाब राय की प्रेरणा से ही संपन्न हुए। जोधपुर के शासक विजय सिंह की गुलाब राय के प्रति अत्यधिक लगाव ने राजमहल की रानियों को नाराज कर दिया था। महाराजा विजय सिंह रीख्यात के मुताबिक साल 1777 में शेखावाटी महारानी से विवाद के चलते पासवान गुलाब राय महिला बाग में रहने लगी। जोधपुर रियासत के दैनिक अभिलेखों से पता चलता है कि विजय सिंह ने भी पासवान गुलाब राय के साथ महिला बाग में ही रहना पसंद किया।
जो गुलाब राय के प्रति राजा के अत्यधिक प्रेम का द्योतक है। चूंकि गुलाब राय के मुंह से निकला शब्द रामबाण के समान था, ऐसे में उसके प्रभाव से आहत राजकुमार और राजपूत सरदारों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। परिणाम स्वरूप राठौड़ सरदारों ने रुष्ट होकर 26 अप्रैल 1792 ईस्वी को जोधपुर की गलियों में दिन दहाड़े गुलाब राय की हत्या करवा दी। पासवान गुलाब राय की जब हत्या हुई तब उसकी उम्र 40 साल थी। कविराज श्यामल दास लिखते हैं कि जोधपुर नरेश विजय सिंह उसकी हत्या से इस कदर आहत हुए कि 1 साल के अंदर ही 46 साल की उम्र में वह भी परलोक गमन कर गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।